जब राम पे भारी परशुराम हो गए, नाम बड़ा हो गया और रावण से ताकत में परशुराम थे, तो हमने सोचा हम क्यों न अपने भगवान परशुराम जी को, भगवान परशुराम की मूर्ति बहुत जल्द स्थापित होगी, बछड़ा विधानसभा की धरती पर होगी, दर्ज कागजात पर होगी। कोई गौ सभा की भिक्षा नहीं मांगता था। ब्राह्मण भिक्षा में और भिखारी में अंतर होता है। भिक्षा मांगता था सिर्फ जीवन यापन के लिए कि आज का भोजन चल जाए और कल हमको इन बच्चों को तैयार करना है। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। आज हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के उसाह में राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जी के यहाँ। हम सीधे बात करेंगे राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जी से। स्वागत है जी आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भगवान परशुराम की जयंती राजनीति में जब से मैं उतरा हूँ, 2007 से तो निरंतर कर रहा हूँ और मैं जब तक जीवित रहूँगा। और मेरा प्रयास है कि ब्राह्मण के हर परिवार में, हर घर में भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जानी चाहिए। और जिस दिन भगवान परशुराम जयंती हमारे क्षेत्र में हर घर में मनाई जाने लगेगी, उस दिन मैं महसूस करूंगा कि ब्राह्मण समुदाय आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा और आने वाली पीढ़ी को सचेत करके जाएगा कि समाज भगवान परशुराम को याद रखे। सबके मन में एक बात रहती है कि 2007 से आप मनाना शुरू किया। 2007 को मतलब कैसे आपके मन में आया कि इसको मनाया जाए? देखिए, ईश्वर को मनाने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। हमारे पूर्वज रहे होंगे, हमारे गुरु रहे होंगे जिन्होंने शिक्षा दिया है, कुछ इस मित्र रहे होंगे और उन लोगों ने सलाह दिया कि हमने देखा कि कोई किसको पूज रहा, कोई किसको पूज रहा, कोई किसको पूज रहा। जब राम पे भारी परशुराम हो गए, नाम बड़ा हो गया और रावण से ताकत में परशुराम थे, तो हमने सोचा हम क्यों न अपने भगवान परशुराम जी को जन्मदिन मनाएं। यही हमारा उद्देश्य है। 2007 से भगवान परशुराम की जयंती निरंतर मनाई जा रही है, जिस पर हमारे सम्मानित परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, विधायक ऊंचाहार, वर्तमान विधानसभा के मुख्य सचेतक भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। वो हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और हमारे सुख दुख में भी शामिल रहते हैं और क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के लिए चिंतित भी रहते हैं कि चाहे जो भी जिसका कार्य पड़ता है, माननीय मनोज पांडे जी बिना कुछ पूछे हुए उसकी मदद करने का भी काम करते हैं। और ब्राह्मण समुदाय, हमारा परिवार, उनसे अपेक्षा भी रखता कि हमारी मदद भी मिलेगी और उनके साथ मदद के लिए तैयार भी रहता तत्पर। यही उद्देश्य भी है। दूसरा उद्देश्य ये, भगवान परशुराम जी की जयंती जब मनाते हैं तो उस दिन हमें बड़ा उल्लास होता है कि बालाजी की कृपा से भगवान परशुराम जी की जयंती जब मनाते हैं तो अपने आप एक ऊर्जा महसूस होती है और समाज के हमारे अच्छे छोटे भाई, बड़े भाई, पिता तुल्य जब ये लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं हम लोग, तो महसूस होता है कि हमारे समुदाय के भी लोग दिन प्रतिदिन हम लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास भी है। हाल ही में भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए भी कुछ लोगों ने बात उठाई थी, कुछ लोगों ने बात रखा भी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भगवान परशुराम की मूर्ति बहुत जल्द स्थापित होगी, बछड़ा विधानसभा की धरती पर होगी, दर्ज कागजात पर होगी। कोई गौ सभा की जमीन नहीं होगी, किसी से चंदा लेकर के नहीं लगेगी। ब्राह्मण समुदाय इतना ताकतवर है। ब्राह्मण को जो लोग मानते हैं भिखारी, ब्राह्मण भिक्षा नहीं मांगता था। ब्राह्मण भिक्षा में और भिखारी में अंतर होता है। भिक्षा मांगता था सिर्फ जीवन यापन के लिए कि आज का भोजन चल जाए और कल हमको इन बच्चों को तैयार करना है। दूसरे घर में भोजन नहीं मांगता था, चाहे सो जाता नहीं मिलता था। लेकिन कुछ समुदाय के लोग ब्राह्मण पर जो टिप्पणी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी को ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो ब्राह्मण समुदाय है। एक वक्तव्य हुआ था, चूंकि परशुराम जी जो है अपने माता पिता की बातों को बहुत मानते थे जी। ये तपस्या करने के बाद जब वापस आए तो उनकी माँ ने इनसे कुछ कहा था, उसके बारे में मुझको बताइए। क्या है उस पर हमारे गुरुदेव ने, हमारे आराध्य परशुराम जी ने जो भी किया, उन्होंने आगे सचेत किया ब्राह्मण समुदाय को कि माता और पिता का दर्जा सबसे उच्च दर्जा है, सबसे गुरु से बड़ा दर्जा है, भगवान से बड़ा दर्जा है। बिना माता पिता के कोई भी वर्ग जीवित नहीं रह सकता है, न समाज अपनी पहचान रख सकता है। क्योंकि माता पिता की बातों को मानना भी सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में है। जी जी। और दूसरी बात, आज के दिन लगभग क्षेत्र के सभी ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होते हैं जी। तो यह कोई यहाँ कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है या फिर राजनीति से हट के होता है? ये देखिए, भगवान परशुराम सभी के हैं और सभी वर्ग के हैं, कोई ब्राह्मण के ही नहीं हैं। भगवान परशुराम को सभी हमारे यहाँ
कुछ एससी बिरादर से भी रहे, वो भी भगवान को मानते हैं, कुछ मौर्य बिरादर के रहे, वो भी मानते हैं। भगवान को मानने में कोई जाति बाधा नहीं है। अब यह है कि हम बढ़ चढ़ करके मानते हैं जैसे, और ये राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कोई राजनीति से जुड़ा कार्यक्रम नहीं होता। किसी की आस्था भाजपा से होगी, किसी की आस्था बसपा से होगी, किसी की आस्था कांग्रेस से होगी। मेरी आस्था समाजवादी पार्टी से है, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मण का समाज का मामला आएगा, वहाँ मेरे लिए प्रबुद्ध वर्ग ही सबसे कीमती है, पार्टी आड़े नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज जी। हमने इनसे बातचीत करी और जानकारी करने का प्रयास किया कि आज के दिन प्रोग्राम कैसा होता है और क्यों होता है। आगे फिर मिलते किसी आपको अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।